में सभी भक्तों ने बातें नहीं करनी है और एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, गंगे मैया की। अभी आपने सबने क्षेत्रपाल, दिक्पाल, नवगदय आदि देवताओं की पूजा की। हमने देवादिदेव बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनसे प्रार्थना की, आदि शक्ति माता पार्वती से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद लिया कि आप हमारे यहाँ आकर के विराजमान होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो क्योंकि ये कार्य जो होते हैं उन्हीं की कृपा से होते हैं। अभी आरती होगी, प्रसाद भी आपकी ग्रहण करना है। जिन माताओं के बहनों के यहाँ कलश है भी ध्यान दें। जिस दिन महायज्ञ होगा तो ये कलश नाम बोलकर के आपको दे दिए जाएंगे। आप इन कलशों को घर लेकर के जाएंगे। हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर 16 संस्कार होते हैं और इन 15 संस्कारों में कलश की स्थापना की जाती है। और एक संस्कार होता है जब हम पार्थिव शरीर को लेकर के चलते हैं अंतिम यात्रा में, तो उस घड़े को खंडित कर दिया जाता है। ये नहीं था 15 संस्कारों में इस कलश की पूजा होती है और बिन कलश की कोई पूजा होती ही नहीं, चाहे नामकरण संस्कार हो, गृह प्रवेश हो। कलश के अंदर 3 देवताओं का स्थान होता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। हम कलश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरीके से कलश के अंदर जल है, इसी तरीके से हमारा घर भी, हमारा मन भी सदैव शीतल रहे। हम इसमें लक्ष्मी के रूप में 1 का सिक्का अर्पण करते हैं, कोई चांदी का सिक्का डालता है, क्योंकि लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। क्योंकि लक्ष्मी माता सागर की पुत्री है। क्योंकि लक्ष्मी माता जब समुद्र मंथन हुआ था तो सागर से प्रकट हुई थी। तो माँ से प्रार्थना की जाती है कि माँ, आप हमारे यहाँ जब भी आओ तो अकेले मत आना, गणेश जी को साथ लेकर के आना, रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर के आना। तो हम कलश भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि जिस तरीके से जल शीतल है, इसी तरीके से हमारा मन भी शीतल रहे। हे प्रभु, क्योंकि एक पल का क्रोध व्यक्ति का भविष्य बिगाड़ देता है और जिसने एक पल का क्रोध सहन कर लिया उसका भविष्य निर्माण हो जाता है। तो इसलिए हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते, माँ आप हमारे यहाँ जब भी आओ तो भगवान गणेश जी को लेकर के आना, सरस्वती माँ को साथ लेकर के आना। नारियल हम कलश के ऊपर विराजमान करते हैं, इसको श्रीफल भी कहा जाता है। जिस तरीके से हे ब्रह्मदेव ये कलश के ऊपर नारियल भरा हुआ है, इसी तरीके से हमारा घर, हमारी दुकान, हमारी खेती, फैक्ट्री सदैव भरी हुई रहे। आम के पत्तों से, फूलों के पत्तों से हम कलश को सजाते हैं। हम देवादिदेव महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरीके से कलश हरा भरा है, इसी तरीके से हमारा परिवार भी सदैव हरा भरा रहे और ऐसी कृपा करो प्रभु, मैं भी स्वस्थ रहूं और मेरा ये आर्यवर्त भी स्वस्थ रहे। प्रभु से कामना की जाती, प्रार्थना की जाती है। कलश की और भी महिमा है, वो आपको कथा में बताएंगे। कथा का समय संध्या के समय 6 बजे से 9 बजे तक है और सब 5 बार बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत महारानी का मूल मंत्र है। जब कथा के लिए घर से पदार्पण करें तो इसी मंत्र का जाप करते हुए आना है। जब यहाँ से प्रसाद लेकर के जाओ तो इसी मंत्र का सुमरन करते हुए जाना है। रोटी खाओ, पानी पियो, भोजन करो तो 5 बार मनी मन इस मंत्र का सुमरन कर लो, क्योंकि इसको द्वादश मंत्र कहते हैं और भागवत महारानी का ये मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र के द्वारा परिक्रमा दी जाती है। आजकल तो अधिक मास में वृंदावन में बहुत परिक्रमा चली है गिरिराज जी की, तो ये अब वृंदावन बन चुका है क्योंकि ठाकुर जी भागवत जी यहाँ विराजमान हो गई है। तो सब 108 परिक्रमा देंगे। पंचमेवाओं के द्वारा परिक्रमा दी जाती है प्रातःकाल के समय। तो ये परिक्रमा बनी हुई है दरबार में। मान लिया कि 31 परिक्रमा रोज लगाओ और 12 तारीख तक अपनी परिक्रमाएं पूरी कर लेनी है।
इस तरीके से 108 परिक्रमा दी जाती है। परिक्रमा क्यों लगाते हैं, परिक्रमा की क्या महिमा है, वो संध्या के समय आपको बताएंगे। जिस दिन महायज्ञ हो गए, कलश आप घर लेकर के जाएंगे। कुछ माताएं बहनें अभी जब कलश यात्रा हो रही थी, चर्चा कर रही थी, कलशों में तो जल है ही नहीं, बहुत कम जल है। उनके प्रश्न का उत्तर देखो, अगर ये कलश में जल पूरा हम भर देते तो ये छलकता और आपके वस्त्रों के ऊपर गिरता, उठाने में चलने में आपको प्रॉब्लम होती। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा जल इसलिए रखा गया है। अब इसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही जल हो जाएगा। इसमें जल जब आप यहाँ से लेकर के जाएंगे तो इसमें इतना जल हो जाएगा, भरपूर मात्रा में जल हो जाएगा। अगर इन्हें पूरा भर देते तो छलकते कलश, तो वे माताएं जो चर्चा कर रही थी उनके प्रश्न का उत्तर है, वो दिल से इस बात को निकाल दे। एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये कार्यक्रम आप सबका है, सब यजमान हैं इस कथा के, सब परीक्षित हैं और आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं। और करने वाले इस कथा के जो मुख्य अतिथि हैं श्री बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, दिनेश जी महाराज कार्तिक के भगवान, नंदीश्वर भगवान हैं, और कराने वाले श्री बाके बिहारी जी हैं, राधे रानी जी हैं, और रक्षा करने वाले बाबा हनुमान जी महाराज हैं। हम और आप तो केवल एक माध्यम हैं। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, इस योग्य समझा कि हम प्रभु की महिमा का गुणगान करें, तो उनकी बड़ी कृपा हुई है। ये सब कार्य उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। तो अब हम मिलजुल करके कथा में आए, कथा को श्रवण करें। आपकी कथा YouTube पर लाइव टेलीकास्ट होगी, बैनर लगे हुए आईडी चैनल के। भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की, श्याम रामचंद्र भगवान की, बोली नारायण भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा आखिर है क्या? श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से होता क्या है? हरिभक्तजनों, इतना ही नहीं, आखिर हम माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? बेटे ने जन्म लिया तो कुआ पूजन, और बेटी ने जन्म लिया तो कोई उत्सव नहीं। आखिर पीपल देवता को जल क्यों दिया जाता है? आखिर हम कनागत क्यों निकालते हैं? आखिर मढ़े की स्थापना क्यों होती है? इतना ही नहीं, आखिर किसी के 5 बाण, किसी के 7 बाण, आखिर ये परंपरा क्यों है? ये तमाम ना जाने कितने प्रश्न हमारे हृदय में अंकुरित होते हैं अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति। और कभी कभी हमसे छोटे बच्चे पूछने लगते हैं, माता जी बताओ आखिर ये सब क्यों होता है? तो हमें बच्चे के प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम क्या कहते, देखो बेटा, जब मैं इस घर में आई तो तुम्हारी दादी जी ऐसे ही किया करती थी, और तुम अभी अपना होमवर्क करो, जो स्कूल का कार्य है, अभी तुम्हारी आयु नहीं है। बच्चे अगर आपसे नहीं पूछेंगे तो वे किससे पूछेंगे? और हमें पता नहीं इस बात का, तो हम कहाँ जाएं? तो बाबा जी ने इन समस्याओं का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में दिया है, श्रीमद् भागवत कथा में दिया है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा से बड़ी कोई कथा ही नहीं है। आप और हम हैं तो केवल गीता की देन है, गीता से ही हमारा अस्तित्व है। हरिभक्तजनों, तो प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। आइए आरती होगी, भगवान जी को भोग लगाएंगे प्रेम भाव के साथ में, और सब भक्तजन खड़े होकर के आरती करेंगे। और जैसा मंच संचालन कर रहे हैं हमारे वो गुप्ता जी, वे आकर के मार्गदर्शन करेंगे सभी का, क्या व्यवस्था है। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातिक्षयोः सूर्यो अजायत श्रोत्राणद्वाजस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपं ज्योतिरपरं ब्रह्मा देवं ज्योतिर्जनार्दनः देवं हरदमे पावं सत्यदेवं नमस्तते भो स्वादिपस्तदेवताय नमः कर्मसाक्षिण्ये नमः रत्नैज्वल्ये नमः। ॐ गजाननं भूतिगणादिसेवितं कवेद्यजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं सोगविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणपति भगवान की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे
जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम को मैं कुमति ओम जय जग दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार बड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम मातृ पुष्पै देवाधिवन्दनम्